सविता जब सुबह सुबह अपने मायके अचानक पहुंच जाती है और वहां पहुंचते ही उसके अचानक आने का कारण माँ जानने की कोशिश करती है और उसकी माँ कहती है, अरे सविता बेटी, ऐसा क्या हो गया जो बिना फ़ोन किए ही आ गई। माँ, मैं अब अमित के पास कभी नहीं जाऊंगी। तभी उसके रोने की आवाज़ सुनकर उसका भाई और भाभी भी वहां पहुंच जाते हैं, क्योंकि उन्हें भी उनके कमरे तक आवाज़ रोने की सुनाई देती है। तो एकदम से आकर जाग कर उनके पास पूछते हैं, दीदी आप अचानक यहाँ और रो क्यों रही हो, कुछ बताओ तो सही, हुआ क्या। तब वो कहती है, अमित आजकल मुझ पर हाथ उठाने लगे हैं, वो कहीं और का गुस्सा मुझ पर निकालते हैं। तब उसकी माँ सुमित्रा जी समझाते हुए कहती है, बेटा धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। तब उसकी रागनी भाभी ने कहा, अरे मम्मी जी, आप कैसी बातें कर रही हो। दीदी सब कुछ छोड़कर तभी आई है जब कुछ ठीक होने का असर नहीं लग रहे थे। उसी समय उसका भाई बोला, दीदी कुछ समय यहाँ रहो और एक मौका देकर देखो। तब रागनी कहती है, सुनिए जी, दीदी अपनी बसी बसाई गृहस्थी यूं छोड़कर नहीं आई है। उन्होंने भी बहुत मौके दिए होंगे। आपको क्या लगता है दीदी ने कोशिश नहीं की होगी। इतने में उसकी रागनी भाभी कहती है, हमें तो दीदी का साथ देना चाहिए और आप लोग दीदी को ही झुकने कह रहे हो, आखिर कब तक दुख सहेंगी। इधर वो खुशियों की तलाश में आई है, हम उनका साथ नहीं देंगे तो कौन देगा। इस तरह वो ननद का हाथ थामकर वो कहती, दीदी आप चिंता मत करो, हम आपके साथ हैं। आप पढ़ी लिखी हो, आप नौकरी की तलाश कर एकदम निश्चित होकर यहाँ रहो, हम आपके साथ हैं। तब वो कहता, आखिर दीदी कब तक यहाँ रहेंगी, कुछ तो रास्ता निकालना होगा। इस तरह हाथ थामते ही ननद को भी भाभी के प्रति अपनापन लगता। वो गले लगाकर कहती है, भाभी आपने मेरा साथ देकर आत्मविश्वास बढ़ा दिया है। इतने में रागनी भाभी कहती है, आप देखना जीजा जी को अपनी गलती का एहसास एक दिन हम करा कर ही रहेंगे और उन्हें आपकी कदर भी करनी होगी। फिर कुछ दिन बाद विनीता के पास सुमित का फ़ोन आता है। उसे अपने किए की गलती का एहसास होता है। वह माफ़ी मांगने लगता है। तब वो कहती, अब माफ़ी मांगने से क्या फ़ायदा। हाथ उठाने के पहले आपने नहीं सोचा कि मुझ पर क्या बीतती होगी। आपको कोई परेशानी है तो खुलकर कहते, आप तो मुझे बोलने का मौका भी नहीं देते थे। मैं कैसे आत्मसम्मान को मारकर आपके पास लौट आऊं। तब वो कहता, मैं तुम पर कभी हाथ नहीं उठाऊंगा, चाहो तो लिख कर दे सकता हूं। अब मैं बिल्कुल अकेला हो गया हूं। उस समय गुस्से में न जाने क्या कुछ कह दिया था। अब माफ़ कर दो, ये मुझे एहसास हो गया है। मेरी जो झुंझलाहट थी वो मैंने तुम पर निकाली, जो कि बहुत ही गलत थी। तुम्हारे जाने के बाद मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। यह बात कहनी होगी, यदि मेरी भाभी माँ भेजेंगी तो ही तुम्हारे पास लौटूंगी। चलो विनीता, तुम्हें लेने आया हूँ, सबके सामने माफ़ी मांगता हूँ। तब वो कहती, मैं तुम पर निर्भर नहीं रहूँगी। मैंने अपने लिए नौकरी ढूंढ ली है। मैं अपने लिए जीना चाहती हूँ, तुम्हारे इशारे की कठपुतली बनकर नहीं रहूँगी। इतने में उसकी माँ कहती, बेटा अगर दामाद जी इतना कह रहे हैं तो एक मौका दो, पर तुम कभी कुछ मत सहना, क्योंकि हम तुम्हारे साथ हैं। और कभी भी कोई बात हो तो बेझिझक हमें फ़ोन करना, अब सहने की ज़रूरत नहीं है। 2 दिन बाद जब सुमित उसे लेने आता है तो वो कहता, फिर विनीता की माँ और भैया भी कहते, देखिए दामाद जी, हमने बड़ी मुश्किल से अपनी बेटी को संभाला है। अब उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं करिएगा जिससे विनीता को तकलीफ़ हो। आप दोनों अपनी शुरुआत बहुत प्यार से करें, पर ध्यान रखिएगा हम उसके साथ हैं, वह अकेली और कमज़ोर नहीं है। इस तरह विनीता खुशी से पति के साथ चली गई। भाभी ने उसका साथ देकर उसको खुशियों की चाबी थमा दी और नौकरी करते हुए आत्मविश्वास और सम्मान से पति के साथ रहने लगी। और विनीता की नौकरी करने से पारिवारिक स्थिति में सुधार हो गया। इस तरह उसके थोड़े मजबूत इरादों उसे पति से वो
सम्मान मिला जिसकी वो हकदार थी, इसलिए अपने लिए ज़रूर कदम बढ़ाना चाहिए। दोस्तों, औरत को सहने की सलाह क्यों दी जाती है? ताकि उसका परिवार बचा रहे। किस कीमत तक सहे? आखिर क्यों? हमें अपनी बेटियों का साथ देकर, उसकी हिम्मत देकर उसके जख्म पर मरहम लगाना चाहिए, ताकि बेबस और असहाय और अबला महसूस ना हो। अब समय बहुत बदल चुका है। आज समानता के साथ औरत आदमी साथ बढ़ रहे हैं। कोई किसी से कम नहीं है। इसलिए घरेलू हिंसा सहन करना बहुत ही गलत होगा, क्योंकि हिंसा सहना अर्थात गलत को बढ़ावा देने के समान है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं अगली कहानी में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।